बीती रात एक व्लॉग आया जिसमें टाइटल बदल दिया गया था। पहले टाइटल था कि ससुराल, कार्ड चला गया, इनविटेशन चला गया। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ अजीत जी कि आपको अपना टाइटल चेंज करना पड़ा? क्या आप वो भी जो टाइटल लिखा था झूठ लिखा था? हाँ, कि ससुराल कार्ड पहुंच गया। फिर आपको क्या जरूरत थी, आपने दोबारा से टाइटल चेंज किया? ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। अरे मतलब ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फैट टू फिट। जिज्जी का वेट 55 और अब तो 54.8 kg हो गया। तो जिज्जी ने इसलिए टाइटल बदला। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बात करेंगे। वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम जर्मनी। कैसे हैं? यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है। आप लोग भी बताइए वहाँ पे कैसा माहौल है, कैसे हैं? तो आप लोग को पता ही होगा, कुछ टाइम से जिज्जी के पास कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, शादी वाला घर है, ढोल नगाड़े बजने चाहिए, खूब तैयारियां शैयारियां होनी चाहिए। 7 तारीख की शादी है हिमाचल में, लेकिन अभी तक जिज्जी पहुंची ही नहीं है। वीडियोस के टाइटल तो छाप रही हैं कि शादी वाले घर से वीडियो आने वाले हैं, अब है इंतज़ार। और 5 बैग पैक करके हो गई है तैयारी। मतलब सब कुछ टाइटल चल रहे हैं, लोगों को पागल बनाया जा रहा है, लेकिन उसके नाम पे अंदर क्या दिखाया जा रहा है? कुछ भी नहीं। नॉर्मल रूटीन। वीडियो कॉल पे बैठ बैठ के मैं ये देख रही हूँ, मैं अपनी ड्रेसेस वगैरह देख रही हूँ। ठीक है, हाउस हेल्पर के भरोसे मैंने घर छोड़ा हुआ है, क्योंकि हाउस हेल्पर ही तो है जो असली में काम करती है। जिज्जी का काम क्या होता है? जो साफ चीज़ है उसको फिर से साफ करना, ताकि व्लॉग बना सके, है ना? तो कुछ मिला, आजकल मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि वेट वेट पे कुछ ज़्यादा बात की जा रही है। बीच में इनका कल परसों का वीडियो था जो मैं देख के खुद शॉक हो गई थी कि क्या हो गया है, इतनी बुरी तरह कंटेंट की कमी हो गई है कि ये जुओं की बात कर रही थी। ठीक है यार, एक एज पे जब छोटे होते हैं तो काफ़ी मतलब हो जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कह रही है कि हाँ, अनहाइजीनिक नहीं, लेकिन 6-7 तक हमारे जुए भी थे, मम्मी हमारे बालों का ध्यान रखती थी, मम्मी निकालती थी, हम दोनों के थे, दोनों बहनों का ही। मतलब इस तरह के कंटेंट पे आप सोचिए आना पड़ रहा है, तो इनके पास कितनी भारी मात्रा में कमी है। कोई कह सकता है इनके घर पे 7 तारीख को शादी है? भाई जितने भी व्लॉगर्स आप उनकी वीडियोस उठा के देखिए, तो जिनके घर में शादी होती है ना, तैयारियां चल रही होती है, रौनकें लगी होती हैं, ढोलक बज रहे होते हैं, गीत, शादी के गीत। लेकिन यहाँ पे एक बहन बीमार है। ठीक है, वो बार बार ये बोलते हुए दिखती है कि अभी हम लोग धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। ठीक है, हमारी टांगों में दर्द हो रहा है और बहुत खुशी है। वो डिपेंड हो रही है भैया इस बड़कन्नी बहन पे। खैर, आज उसके घर में कोई खुशी आने वाली है, जबकि आपको मैंने कल ही वो खुशी बता दी थी कि वो खुशी कुछ और नहीं है। उनके ऊपर अलमारी आने वाली है, तो उसमें सारे कपड़े वगैरह रखेंगी। ठीक है, तो उसके बाद ही बड़कन्नी जिज्जी आएगी, तब मैं शॉपिंग कर पाऊंगी, क्योंकि उनका यहाँ पे मैं शॉपिंग करने जाऊँ, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओ माय गॉड जिज्जी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल? आप तो इंडिपेंडेंट नारी, सब पे भारी, आपके लिए कोई चीज़ इम्पॉसिबल कैसे हो सकती है? हाँ, किस मायने में आप इंडिपेंडेंट हो फिर, जो आप बड़कन्नी जीजी पे डिपेंड हो रखी हो? और ये क्या लगा रखा है जीजी, आपको उतरन पे जीने की इतनी आदत हो गई है? अरे नया घर है, इतना पैसा खर्च किया है, तो हर चीज़ आप अच्छे से अपनी नई चीज़ लगाओ। ये जो कर्टेन्स है बड़कन्नी के, क्यों लगा लिए जिज्जी आपने? मतलब आपको खुद शक हो गया है कि जब तक मैं कुछ पुरानी चीज़ अपनी बड़की बहन की नहीं ले लूंगी, तब तक मैं ज़िंदगी ना जी पाऊंगी। हाँ, लोग भी बोल रहे थे कर्टेन्स तो नहीं लगा लेती, लेकिन जिज्जी ने पुराने ही लगा दिए। खैर, उनकी वीडियो की बात करें तो कल पूरी वीडियो में जिज्जी ने बस यही चीज़ ऊपर आई है, वीडियो में दिखा रही हैं। इनको इनके भाई ने मना किया हुआ है कि खिड़कियां नहीं खोलनी भाई, खिड़कियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। ऊपर से अब मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगी। देखो, अब मैं सॉक्स भी पहन के रह रही हूँ, अपने बालों का ध्यान रखूंगी, ताकि शादी के, क्योंकि जैसे ही शादी आएगी तब हम ध्यान नहीं रख पाएंगे। वेडिंग आउटफिट इनका अभी इनका हो गया है डिसाइड, लेकिन जिज्जी कह रही है साड़ी मैं कैरी नहीं कर पाऊंगी। खैर, अभी भी आप लोग ये देखिए, ट्रू वाले बेचारे इतने टाइम से पूछ रहे हैं कि दिखा दो अपनी वेडिंग आउटफिट क्या है, दिखा दो। उधर बड़कन्नी ने 48,000 की साड़ी जो कि दिखाई, कांजीवरम सिल्क साड़ी, लेकिन बाद में बड़ी कन्फ्यूजन्स है। कन्फ्यूजन्स इसलिए हैं क्योंकि जिज्जी कह रही हैं कि शादी वाले दिन अगर मैं साड़ी पहन के जाऊंगी तो बल आ जाएगा, तो क्या मैं सूट पहन के जाऊं? शादी वाले दिन साड़ी ना पहन के क्या डीजे नाइट पे या ब्रह्म भोज पे साड़ी पहनूं? मतलब बाप रे, इतने दिनों से, इतने टाइम में, ठीक है, जो पूरी बारात होती है ना, उसकी आउटफिट डिसाइड हो जाएगी कौन क्या पहन के जाने वाला है घर में। यहाँ पे ये दिज्जियों का कंटेंट चल रहा था, लेकिन इनको, बड़कन्नी की स्पेशली बात कर रही हूँ, छुटकन्नी को तो फुर्सत ही नहीं है। वो तो अभी बीमार है, अभी उसको पैम्परिंग चाहिए। पाँव पाँव में दर्द रहने लगा है मैडम के। खैर, ये सब चीज़ें लोग कह रहे हैं कि एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, अगर जिसको मिलवाना होता है ना, वाकई में जो जेन्युइन बंदी होती है,
वो जैसे चारू असोपा का आप केस देख रहे हैं, ठीक है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन जब फादर की और बच्ची की बात आती है वो मिलवाती हैं। यहाँ पे उसको फॉलो तो किया जाता है इंस्टाग्राम पे, चारू असोपा को, छुटकन्नी जिज्जी द्वारा, लेकिन नहीं, जब बात आती है मिलने मिलाने की बच्चे से, देखिए बच्चा जितना मिलेगा फादर से उतना समझेगा, वो जानेगा, बॉन्डिंग अच्छी होगी, है ना, और एक दूसरे को पहचानेंगे। यस, उसको पता चलेगा कि ये भैया नहीं है, ये मेरे पापा हैं, मेरे पिताजी हैं। लेकिन कुछ लोगों को इतनी जलन है, कुछ लोग इतनी, मतलब एक बार मिला दिया उसके बाद इतनी वो हो गई है, इनसिक्योरिटी हो गई है, क्या हो गया है कि तुमने मेरी शर्तें नहीं मानी तो जा, मैं तुझे मिलाऊंगी नहीं। जबकि ये आपको भी पता है कि ये राइट्स, विजिटेशन राइट्स हैं, जो कि इनको भी अगर तुम ऐसे करोगी तो तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारा केस भी वीक और है और होगा। और इसका जवाब भी देखिए, 12 दिसंबर को आई थिंक हियरिंग है, जो कल अंकुश छोटे जिज्जा जी ने बताया है, उसके बाद ही मैं पता कर पाऊंगा कि ये सब क्यों हो रहा है। भाई एक सामने वाला बंदा बार बार, भाई हम बिजी हैं, हम दिवाली वाले दिन फंक्शन है हमारे घर पे, हम नहीं आ पाएंगे, हाँ तो ठीक है, सामने वाले ने समझा, चलो बीमारी है, ओ मतलब घर पे फंक्शंस वगैरह हैं, ठीक है, थोड़ा कोऑपरेट किया। ये सामने वाले ने कोऑपरेट नहीं किया, जिसको मिलाना होता ना वो पूरे दिन, दिन में तो फ्री थी जिज्जी, मिला सकती थी, ठीक है, दिन में तो कोई पूजा नहीं हुई, गृह प्रवेश पूजा के नाम पे लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा दिखाई, उसके बाद बीमारी बीमारी आ गई है, ठीक है, अभी तक धीरे धीरे हम रिकवर कर रहे हैं, मेरे पाँव में दर्द, तो ये सब चीज़ें बोल रखी होंगी, तभी अंकुश ने जैसे बोला कि मैं ट्राई कर रहा था, मेरे एडवोकेट ट्राई कर रहे थे, आप लोगों को नवंबर का पता है, ठीक है, उसके बाद दिसंबर में, 12 के बाद ही पता चल पाएगा, तो मैं नहीं मिल पाया, ठीक है, लोग पूछ पूछ के थक गए थे, क्या बीच में आप मिले जो आपने नहीं बताया। तो देखिए अगर वो मिलते तो ज़रूर ज़रूर बताते। और छुटकन्नी जिज्जी का असली चेहरा यही है भाई, ठीक है, मतलब विजिटेशन राइट्स मिल गए तो क्या हुआ, तुझे मैं ऐसे नचाऊंगी तो देख। और कुछ लोगों ने ये भी नीचे लिखा था कि अब आप बिल्कुल चिंता मत करो, वो बच्चा जब देखेगा खुद ही आपके पास आएगा, आप अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करो, इसको डाइवोर्स दे दो और तब इसको अकेले ही बच्चे को पालने दो। बहुत सारी चीजें नीचे लोग लिख के भी जा रहे हैं इनके कमेंट सेक्शन में, और कल काफी सारे लोगों ने इनको सपोर्ट किया है, क्योंकि देखिए एक जो फादर की इतनी लंबी जर्नी लोगों ने देखी है कि इस, कैसे आज के टाइम पे हम लोग सोचते थे ना कि फादर है, लेकिन एक फादर को कितना तड़पाया गया, उसे मेंटली हैरेस किया गया, उसको दूर रखा गया बच्चे से, उसने पर्सनल लेवल पे कोशिश की, फिर वो कोर्ट के थ्रू बच्चे के लिए उसको विजिटेशन राइट्स उसकी भी लिए उसने फाइट किया, ठीक है, जाता था कोर्ट, हियरिंग्स उसकी होती थी, हमेशा प्रेजेंट रहता था। और एक जना है जो कोर्ट जाने को ही तैयार नहीं, हाँ, तो ये सब चीज़ें देखी हैं लोगों ने, तो ये बहुत लंबी फाइट है। और जिज्जी को क्या लगता है कि अपनी, चलो मैं एक्सक्यूजेस बना दूंगी, कब तक बनाओगी जिज्जी एक्सक्यूजेस, एक बात बताओ, जो ये कानूनी प्रक्रिया होती है ना, ये तुम्हारे एक्सक्यूजेस तुम्हारी शर्तों के आगे नहीं आएंगी, हाँ ये बहुत रिजिड होती हैं, अगर इनके आगे तुम आओगी तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ठीक है, वैसे भी तुम्हारा केस वीक है, हो ही चुका है, तो कोशिश करो, ठीक है, अपनी ये जो जितनी भी ये चालाकियां करती हो पीछे से, वो कोर्ट के सामने अगर आ गई ना तुम्हारे कि तुम झूठे ये एक्सक्यूजेस ला रही हो, तो तुम पे ही एक्शन हो जाएगा जिज्जी। बड़कन्नी जिज्जी पे आते हैं। बड़कन्नी जिज्जी क्या करके मानोगी, वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस है। प्रेगनेंसी के बाद मैंने वेट कम शुरू करना किया, 60 के ऊपर कभी मेरा वेट नहीं गया, मुझे ट्रिक पता चल गई है, सबसे इम्पोर्टेंट होता है खाना, सुबह वॉक करो, शाम को वॉक करो, 1 मील इन अ डे लो, बिना तेल के खाओ। अरे जिज्जी क्या करके मानोगी, किसको सुना रही हो। ठीक है, आंचल का थोड़ा है पुट ऑन किया हुआ है उसने वेट, वो धीरे धीरे कर लेगी। और मुझे समझ नहीं आता कि ये जो टॉपिक है वेट लॉस का, ये दोनों बहनों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। अरे करना है तो करो, बार बार इस चीज़ को सोशल मीडिया पे लाना कि वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस, और मैंने देखो इतने साल से किया है तो मुझे पता है ट्रिक। अरे भैया, मैं कृपया करके यही कहती हूँ, आज वैसे कमेंट सेक्शन में भी लोगों ने लिखा हुआ है कि जब वेट लॉस करें तो प्रॉपर डाइटिशियन की गाइडेंस में ही करें। जिज्जी कोई डाइटिशियन नहीं है, जिज्जी ने आज तक अपनी डिग्री तक नहीं दिखाई है। जिज्जी, तो मुझे तो कई भी डाउट होता है कि तुमने अपनी एजुकेशन भी पूरी नहीं करी है, तुम्हारे पास डिग्री भी नहीं है, तुम यहाँ पे किस उस पर बोलते हो। भैया बहुत सारे डाइटिशियंस हैं, उन्हें कंसल्ट कर लीजिए, अगर आपको कोई बीमारी वगैरह है, पता चले। जिज्जी की डाइट फॉलो कर ली, 1 मील इन अ डे, मतलब भूखे प्यासे रहो और पतले हो, तो ऐसे ये कोई हेल्दी तरीका नहीं है, ठीक है। पहले भी एक सब्सक्राइबर की डेथ हो चुकी है, तो कृपया करके स्पेशली इनकी डाइट तो बिल्कुल फॉलो ना करें जो ये बोल रही हैं। 1 मील इन अ डे लो वेट लॉस के लिए, और मैंने डॉक्टर सियोल की वो फॉलो करी, ये करी वो करी, जो जिन्हें बहुत दिनों से ये वेट लॉस ही चल रहा है, ठीक है। तो मुझे ट्रिक पता चल गई है,
और मैं बस एक चीज़ कंट्रोल नहीं कर पाई, चाय चाय की दीवानी है ना, बाकी मैंने शुगर फ्राइड फूड सब कम कर दिया। तो ये कुल मिला के इनकी वीडियो में था। और कल की वीडियो में इन्होंने टाइटल बदला है, पहले इन्होंने लिखा था ससुराल में पहुंच गया इनविटेशन कार्ड। तो जो इनका बग्गा मामा है वो इनविटेशन कार्ड विद मिठाई का डब्बा, ठीक है, बोलने में क्या जाता है, बोल दो, वो पहुंच चुका है ससुराल। साथ में इनकी इंदू आंटी जो इनकी गायनेकोलॉजिस्ट थी, है ना, उनको भी मैंने मतलब इन बग्गे ने दे दिया है। और मैंने वैसे व्हाट्सएप पे भी किया था, नीलम आंटी आप लोग को ज़रूर ज़रूर आना है, रौनकें बढ़ानी है। अब देखिए, नान के साइड कार्ड लेके नहीं गए, ठीक है, अगर गए होते तो ज़रूर दिखाते। गौतम, गौतम के पापा, वहाँ पे मौसी जी, सौरभ, इन लोगों को भी कार्ड दे के जाना चाहिए पर्सनली। इवन भैया घर के जो दामाद है छोटे अंकुश, पेपर वाले हस्बैंड, उनको भी दे के आना चाहिए। शगुन तो इनका भी आया होगा, ठीक है। लेकिन जिज्जी को जहां जहां से होप है ना, उन्हीं के नाम ले रही हैं जिज्जी वीडियो में, और इंडिविजुअली फोन भी कर रही हैं। तो नान के साइड से कोई आएगा नहीं। अब देखिए, रिश्तेदार बारात के लिए जिज्जी को हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जो बुआ जी थी इनकी, आपको याद होगी, दिल्ली वाली बुआ जी, वहां पे बग्गा मामा बिना ऐसे कार्ड की इनविटेशन देने गया था। तो लोगों की भारी मात्रा में हो गई है कमी। हाँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर ने अपने कार्ड पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर लिखवाया। अरे भाई, मतलब ठीक है यार, मतलब इतना तुम लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हो। कोई ऐसा तो कुछ भी लिखवा सकते हो, है ना। लेकिन रियलिटी चेक तुम्हें भी पता है कि तुम सही में कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर तुम ड्राइवर हो। तो झूठ तो खैर बोलना, झूठ तो गलत चीज़ है ना, बोलना गलत बात है। लेकिन नहीं, इनका यही मंत्र है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, सुबह बोलो शाम को बोलो रात को बोलो। हाँ, फिर इन्होंने फिर से ससुराल सासू माँ के हार पे जिज्जी की नजर है। अरे भैया जिज्जी, लोग भी बोल रहे हैं कि तुम इतना खर्च कर सकती हो, इतना पानी की तरह जो पैसे बहाती हो, ये लाई ब्रांड ब्रूंड, तो इतनी दिनों में तो भैया तुम ज्वेलरी खरीद सकती थी। लेकिन नहीं, जिज्जी को कंट्रोवर्सी करनी है। जिज्जी को अपनी सासू माँ की ज्वेलरी, जो कि 2015 में मैंने देखी थी, कोई फंक्शन था तो ससुर जी ने कहा था ये पहन ले, तो एक हार था सासू माँ का, जिज्जी की नजर उस हार से हटी नहीं रही। तुम्हारी सासू माँ तुम्हें क्यों ज्वेलरी देंगी? ये कह रही है कि मैं पहन के दे दूंगी, मैं लालची नहीं हूँ। और उन्होंने ही कहा था कि मैं, ये मेरा वो है, प्यार है, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई, आंखें भर लाती हैं, और इतना अच्छा बेटा किसी का नहीं हो सकता, इतना सीधा, इतना सरल, कुछ बोलता ही नहीं, उसे कोई मतलब ही नहीं। अरे बड़ा जिज्जा, वाह जिज्जी वाह। वो वो जिज्जा है जो स्क्रिप्ट राइटर है, मास्टरमाइंड है। तुम्हें एक दिन की छुट्टी भी नहीं देता है वो तुम्हारी वीडियो में भी नहीं आता, तुम्हें कोऑपरेट भी नहीं करेगा, लेकिन डॉलर तुमसे ज़रूर मांगेगा। उसके अकाउंट में बस डॉलर भरते रहने चाहिए, ठीक है। और कुछ किसी नहीं बोलता भाई, उसने इतना इतना सब कुछ करके छुटकन्नी की लाइफ बर्बाद कर दी, सबने देखा ही है। और जिज्जी कह रही है कि उसको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब पूरा है जी, पूरा है। एलिगेशन टाइम, एलिगेशन सीरीज में हमने देखा था, बैक टू बैक आपकी वीडियोस में आते थे। खैर वो बात और है, अब वीडियोस हाइड कर दी हैं। हाँ, मास्टरमाइंड जिज्जा की। तो ये तो ना ही बोलो इतना सीधा, उसको कोई मतलब नहीं है जिज्जी, उसको पूरा मतलब होता है डॉलर कमाने से, हाँ, दूसरों की लाइफ बर्बाद करने से। दूसरे किसकी? छुटकन्नी, अंकुश, है ना। तो कुल मिला के सासू माँ जी का हार इनको चाहिए, तो कह रही हैं कि मैं वहां जाके देखूंगी, मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं है। और सासू माँ भी कह रही थी कि तू बड़े नखड़े करती है, लोग तो ले लेते हैं, तू बड़े नखड़े झाड़ती है, और ये हमारा आशीर्वाद समझ के रख लो, कल को कुछ हो गया तो जी ये सब बातें करनी चाहिए क्या? मतलब हमेशा हम लोग ये बोलते हैं हमारे बुजुर्ग हमेशा जीते रहे, उनका आशीर्वाद हम सब पे रहे। जिज्जी ने एक बार और बोला था, ये दूसरी बार बोल दिया है कि वो कहती है कि अगर हमें कुछ हो गया तो ये आशीर्वाद रहेगा। मतलब उनके मरने तक का जिज्जी वेट कर रही है। अब आप सोचिए कैसी बहू है ये। और वो क्यों देगी तुम्हें ज्वेलरी? मुझे ये समझ नहीं आता। तुमने कानपुर में खुद बेड पे सोती थी, 5 स्टार होटल्स में सासू माँ को नीचे सुलाया जाता था, तुम्हारी बहन छुटकन्नी और तुम्हारी मम्मी बेड के ऊपर सोती थी, ठीक है। तुमने उनको नौकरों की तरह रखा है अपने घर में। कभी सोचना, वो कभी सोशल मीडिया पे आके बोली नहीं है, लेकिन वो लेडी भी समझ चुकी है आज के टाइम पे, ठीक है। उसको किस उससे वो तुम उससे एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो अपनी ज्वेलरी तुमको दे देगी? और तुम्हारी बात रही तो तुम्हें इतना था, तुम्हारे पास इतना है आज के टाइम पे कि तुम अपनी ज्वेलरी खुद बनवा सकती हो। तो ये क्या बार बार सासू माँ की ज्वेलरी, सासू माँ की ज्वेलरी, क्या ये फालतू का ड्रामा किया हुआ है जिज्जी? तो अपने लिए अच्छे से प्रॉपर हॉलमार्क ज्वेलरी बनवाओ, अच्छी सी सेट वगैरह बनवा सकती थी। तुम भी बनवाओ, और तुम्हारी जो आने वाली भाभी है, भाई कुछ डिसाइड किया है कि नहीं किया? क्या दोगे? खाली हाथ ऐसे पहुंच जाओगे हमेशा की तरह, बस हमें लेना आता है? कार्ड पे क्या छपवा है? कपड़ों का लेन देन नहीं, हाँ, मतलब कपड़ों का लेन देन नहीं होगा, लेकिन हाँ भरपूर मात्रा में कैश दीजिए। कैश दे के जरूर जाओ, शगुन खाली हाथ ना आना। वाह
तुम लोगों का भी अजब ही हो, अजब अजब गजब फैमिली, यही कहना चाहिए। तो छुटकन्नी जिज्जी का आज आपको वीडियो कराएगा, उसमें पता चल जाएगा अलमारी, जो कि मैं पहले भी कह रही थी, ठीक है। अलमारी आएगी। बाकी छुटकन्नी, तुमने कितना क्या सोच रखा है कि कब तक तुम नहीं मिल पाओगी? चलो, पहले ये हो गया था कि दिवाली, ठीक है, उसके बाद अभी बीमारी, वायरल फीवर, बच्चा ठीक भी तो हो गया होगा, शादी को चलो 7 तारीख को शादी है, उसके पहले तुम चाहती तो अपने एडवोकेट को बोल सकती थी। तो अंकुश का एडवोकेट जब इतना ट्राई कर रहा था एक बार और मिल ले, ठीक है, तुम्हारे एडवोकेट के थ्रू तुम चाहती तो, लेकिन नहीं। अब आगे शादी का फंक्शन आ जाएगा, उसके बाद कुछ और। तो वो जो पटना में जीजा जी जो बैठे हैं ना, जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, उनके हिसाब से सब चल रहा है। एक्सक्यूजेस डालते जाओ डालते जाओ। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि क्या अगर सामने वाली पार्टी बार बार ऐसे एक्सक्यूजेस कर रही है, बहाने बना रही है, बच्चे को नहीं मिला रही है उसके फादर से, तो क्या फादर और उसका एडवोकेट अपने लेवल पर कोई कुछ एक्शन नहीं ले सकता? अगर आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज है तो बताइए। भाई ये तो क्लियरली झूठ बोल के विजिटेशन राइट्स का मिसयूज किया जा रहा है, मतलब विजिटेशन राइट्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। और इसके खिलाफ क्या उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है? प्लीज़ मुझे, जिन लोगों को नॉलेज है ज़रूर बताना। क्योंकि अंकुश ने भी अभी कुछ खुल के तो ये सब चीज़ें नहीं बताई हैं, कि मैं काफ़ी चीज़ें तो नहीं बोलना चाहता हूँ, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, उसको ही पता होगा एग्जैक्टली तो। लेकिन उसने बस यही बोला है कि हाँ मैं नहीं मिला हूँ। और गिफ्ट, सोचिए, उसने गिफ्ट लिए थे, बच्चे के कपड़े लिए थे, टॉयज लिए थे, एक दादी ने अपने, मतलब कितनी, मतलब शर्म आनी चाहिए। तुमने वीडियोस भी देखी होगी जब वो इतने प्यार से बच्चे के लिए चांदी का वो जो कड़ा ले रही थी अपने मिट्ठू के लिए, हाँ, वो आशीर्वाद होता। खैर जिज्जी तो यही बोलते थी, वो पैसे भी मेरे ही हैं, मैंने तुम्हें प्लेटफॉर्म दिया जिसपे तुम लोग कमा रहे हो। जिज्जी को शर्म तो आती नहीं, बेशरम औरत है वो, कुछ भी बकवास करती है, ठीक है। तो कितने प्यार से उन्होंने वो खरीदे हुए हैं, हर महीने मिलते, ठीक है, बच्चे को देख पाते, बुआ दादी मिल पाते, फादर मिल पाता। तो उसको भी पता चलता है कि मेरे भैया नहीं मेरे पापा हैं। लेकिन यही बॉन्डिंग शायद नहीं बनने दिया जा रहा है। तो क्लियरली दिख रहा है कौन सही कौन गलत है। और आप लोग के क्या विचार हैं इस बारे में बताइएगा। वो बग्गा मामा के 55 के हो गए भाई बैंगल सेरेमनी पे। अब सोचिए बग्गा की वीडियोस आएंगे और बग्गा कितना कमाने वाला है आंचल के नाम से। हाँ, इनके घर में तो अभी तक कोई शादी का सेरेमनी नहीं आई, लेकिन बैंगल सेरेमनी में 55 के आ गए हैं। आंचल का सोचिए चैनल आ गया, तो कौन देखेगा इन दोनों बहनों को? क्योंकि लोग देखना चाहते हैं न्यू फेसेस, फ्रेश फेसेस, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, इंस्टाग्राम रील्स पे उसके व्यूज ज़्यादा आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों जिज्जियों की इनसिक्योरिटी है कि इसका चैनल नहीं आने दिया जाएगा। तो बग्गा, क्या शादी के बाद भी तुमको बड़कन्नी जिज्जी, जिज्जा जी और प्रीतो के अंडर रहना पड़ेगा? या चैनल खोलने के लिए, देखिए चैनल खुलना इज जस्ट लाइक अ जंग। यहाँ पे जब चैनल खुलते हैं तो लड़ाइयाँ छिड़ जाती हैं, क्योंकि इन जिज्जियों को कोई नहीं देखेगा। क्या उधर बग्गा के ससुराल में भी चैनल नहीं खुलेंगे? क्योंकि देखिए जो उसकी सिस्टर्स वगैरह दिखाई जा रही हैं, सबको लग रहा है कि जैसे बग्गी को शौक है कैमरा के सामने आने का, ब्लॉगिंग करने का, वहाँ पे भी चैनल खुलेंगे और उनको भी शौक है, भाई भी खोलेगा, कजन सिस्टर्स भी खोलेंगी, है ना। तो बाकी कंपटीशन में बहुत लोग आ चुके हैं, चाहे वो सौरभ हो, चाहे वो गौतम हो, चाहे वो कंचन हो, अंकुश हो। अब अगर एक और चैनल बग्गी का खुल गया, बग्गे के अलावा, तो जिज्जी और छुटकन्नी और जिज्जा जी को फुल ऑन भैया मिर्ची लगेगी, बहुत गंदी वाली मिर्ची लगेगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर ज़रूर बताइएगा। आप लोग ही मुझे बताइए, क्या ये सही मैसेज दिया जा रहा है इन लोगों द्वारा कि जब सास बीमार हो, ठीक है, उस टाइम तो देखने भी मत जाओ, वो बस यहाँ से बैठे बैठे कंटेंट बना दो, वॉक करते करते, कि मैं जाऊँगी वहाँ पे काम वाली लगा के आऊँगी 24 आवर्स के लिए, और उनकी सेवा करके आऊँगी। लेकिन जाओ भी मत, ठीक है, उनको देखने भी मत जाओ बस। लेकिन जब टाइम आए उनसे ज्वेलरी ज़रूर ऐंठना चाहो बस। जिम्मेदारी की कोई बात नहीं, दोनों बहनों का कह रही हूँ, लेकिन प्रॉपर्टी, घर पे हक ज़रूर, ज्वेलरी इन पे हक ज़रूर आना, इनको आता है जताना। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये सीख दे रही हैं आजकल की लड़कियों को जो इनको देखने आती है टरू वाली। हाँ, तो क्या है ये व्लॉगर्स, इनको देखना बंद करिए, बॉयकॉट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।